नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ और मैं हूं प्रिया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की जो तैयारियां हैं वो बहुत तेजी से हो रही हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है। चुनाव 2 चरण में होगा, 4 मई और 11 मई। नतीजे जो है वो 13 मई को आएंगे। कौन विजयी होता है ये 13 मई को हमको पता चल जाएगा। ऐसे में हमारे साथ प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं। क्या नाम है आपका और वार्ड नंबर क्या? मैं मुकेश यादव अपनी माता जी को इस बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़ा किया हूँ। अच्छा, आपका वार्ड क्या है? मेरा वार्ड शहीद भगत सिंह वार्ड प्रथम वार्ड नंबर 13 है और इसी वार्ड से माता जी को चुनाव में उतारा गया है। अभी जो इससे पहले मौजूदा जो आपके पार्षद थे उन्होंने काम किया है, और अगर किया है तो वो कौन से ऐसे कुछ काम हैं जो आपको लगता है कि उन्होंने ये किया और इसके बाद उनको ये करना चाहिए था? वर्तमान पार्षद संतराम गौतम जो कि निवासी अमराई गांव के रहने वाले हैं और हमारा वार्ड बहुत बड़ा है। इस वार्ड में जिस तरह से काम होना चाहिए था वो पार्षद भी नहीं कर पाए हैं। आज तक हरदासी खेड़ा व मटियारी गांव में वो देखने तक नहीं आए। उन लोगों के पास, पार्षद जी के पास जब हम लोग गए तो वो यह बोले कि हम वहाँ के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मुख्यतः जो काम होता है पार्षद का वो ये होता है कि उस अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की समस्याओं को सुलझाना, उसको विकास के रास्ते पे ले जाना। क्या इन सब कामों में वो रुके हुए हैं? जी बिल्कुल, इन सब कामों में वो रुके हुए हैं और ये जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं। मैडम, बेसिकली कौन से ऐसे कुछ काम होने चाहिए जो उनको पहले करना चाहिए था या उन्होंने किया ही नहीं कुछ भी? यहाँ की जो जनता है और जनता के लिए जनता ही उनको चुन के भेजी थी, जो उनसे आशा की थी कि ये पार्षद जी करेंगे, तो वो पार्षद जी नहीं कर दिखाए। जैसे कि नाली थी, रोडें थी। हरदासी खेड़ा गांव में इतना ज़्यादा कीचड़ हुआ है। वहाँ पे जो माँ शीतला का मंदिर है उनके पास हम लोग गए थे कि वो बोले कि यहाँ का हम मंदिर के पास का सारा सही करवा देंगे, तो सिर्फ आशा ही देते गए और आज तक नहीं वो सही हो पाया। और वहाँ के निवासियों की जो गोबर होता है, गाय का गोबर जो भी है, तालाब में इतना अत्यधिक डाला गया है कि ओवरफ्लो हो गया हरदासी खेड़ा में। तो सारा कीचड़, बहुत ज़्यादा गंदगी हरदासी खेड़ा गांव में हुआ है। जी, इन सब कामों को नहीं किए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके एक सेकेंड, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले कौन से कामों को आप करेंगे? अगर मैं चुनाव जीतूंगा शहीद भगत सिंह वार्ड से, तो मैं इस जनता के लिए जो समस्त कार्य हैं, नाली है, खड़ंजा है, सीवर है, पेयजल है, मैं इन जनता के लिए समस्त कार्य करूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी की जो स्थितियां यहाँ पे लगातार बनी हुई हैं, जो रोड की व्यवस्था है वो काफ़ी डल होती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? रोड के मामले में जो पार्षद जी थे तखरोही में और अमराई गांव में, वहाँ की रोड बनाई गई है। और हरदासी खेड़ा, फतेहपुरवा, खासकर जो फतेहपुरवा हमारा आता है, तखरोही का मजरा है, वहाँ पे जो स्थिति है आज 45 साल से करीब चली आ रही। पार्षद का चुनाव यहाँ पे होता आ रहा है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है मौके पे, तो एक गांव से भी बहुत कंडीशन ख़राब चली आ रही, बदतर हो गई है। इन सारी समस्याओं को लेके आप अपने पार्षद से मिले कि हमारे यहाँ पे ये समस्याएं हो रही हैं, आप इनको सुलझाने की कोशिश करें? आज कोई पहला पार्षद तो संतराम गौतम जी हुए नहीं हैं। यहाँ पे तो करीब 5-6 बार पार्षद 6 बार हो चुके हैं। 6-7 बार पार्षदी हुई है और सभी लोग जो कार्य चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अभी तक ये कोई पहले ऐसे पार्षद नहीं है जिन्होंने इधर झांका नहीं है, बाकी के जितने चले आए हैं वो सब इसको वोट के लिए खाली। जी, सिर्फ अपना वोट के लिए जब समय आता है तब इन लोगों को जनता याद आती है। मेरा कोई मतलब नहीं था चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव इस समस्त जनता के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मैं होता हूँ तो मेरा वादा है कि मैं अपने वार्ड का पूर्ण रूप से अच्छा विकास करूँगा और सबके लिए शिक्षा दीक्षा जो भी है, जो हो सकेगा, मैं समस्त जनता के लिए कार्य। जब पिछला जो है पार्षदी का चुनाव था, जब वो वोट मांगने यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए। क्या उन वादों पे वो
पूरे किए हैं, उन वादों पे वो खरे उतरे हैं, काम किए हैं? पार्षद जी तमाम सारे वादे किए थे कि नाली खड़ंजा जो भी गांव में जितना कुछ है मैं करके दिखाऊंगा। अगर वो कार्य सब हो गए होते तो आज जो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, इन चुनाव लड़ने का कोई मेरा वो अस्तित्व ना होता। जी, ये सारी समस्याएं जो है वो आप फेस कर रहे हैं लगातार। लास्ट टाइम कब आपने अपने पार्षद को देखा था? लास्ट अपने क्षेत्र में अपने पार्षद को कब देखे थे? सिर्फ जब पहला चुनाव हुआ था, जब जी इसके पहले वाला 5 साल पहले वाला, उसी समय हमारे क्षेत्र में आए और हरदासी खेड़ा गांव में तो दोबारा वो दिखाई ही नहीं दिए। ये थे हमारे यहाँ के प्रत्याशी जिन्होंने बताया कि इनके जो पार्षद हैं वो आज के 5 साल पहले जब उनको वोट की ज़रूरत थी तब उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को याद किया, उनसे बात किया, उनसे वोट मांगा और वो तमाम वादे किए जो मुख्यतः पार्षद करते हैं, और वो उस पर एक भी % खरे नहीं उतरे। वो लोगों के बीच नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं। समस्याओं को अगर देखें तो सड़कें यहाँ की एकदम नील पड़ी हुई हैं, नाली की व्यवस्था एकदम से खराब है, कुछ भी नहीं है। कैमरा पर्सन तेजस के साथ मैं प्रिया पांडे, एजीपी न्यूज़।